आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस बताने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर बताएंगे टेंस, जो कि फॉर क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए टेंस का सिलेबस है जो आप लोग को जाना चाहिए। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो टेंस जानने से पहले आपको भाग फॉर्म पांचों याद होना चाहिए। ये है क्या, V1, V2, V3, V4 एंड V5। किसी भी भार का 5 रूप होता है। इसे भी बोलते हैं हम लोग भार फॉर्म्स। भार फॉर्म्स, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे रीड यानी पढ़ना, तो रीड का V1 होता है रीड, V2 होता है रीड, V3 भी होता है रीड, V4 होता है रीडिंग्स, V4 रीडिंग, और V5 होता है रीड्स। V5 क्या होता है, रीड। उसी प्रकार आपका हो गया गो। गो भाग है, तो गो का V1 होगा गो, V2 होगा वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग और V5। मान लीजिए आपका है ईट, तो ईट का भी उसी तरह होगा ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स। इसी तरह जितना भी भार्ब है सबका पांचों रूप आपको याद होना चाहिए, तभी आप टेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं। ये आपको जितना भी भार्ब है इसका फॉर्मेट आपको ग्रामर में मिल जाएगा, जिसका आपको याद करना है, और अगर नहीं मिलेगा तो अलग से आपको बताया जाएगा। तो आज हम लोग भार्ब टेंस के बारे में बात करें। तो टेंस क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से हमको पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, भूतकाल समय में हो रहा है, या भविष्य समय में हो रहा है, हुआ था या होगा, उसे हम काल हैं। तो टेंस का 3 भेद होता है। टेंस के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य है या नहीं अंग्रेजी में, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो पहचान क्या है, तो अंग्रेजी में भारत में अगर V1 या V5 रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझना चाहिए। ये हुआ अंग्रेजी में पहचान कि अंग्रेजी में अगर भार में अगर V1 या V5 रहे, या अंग्रेजी में हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि V1 या V5 रहे, यानी भार का पहला रूप या भार का पांचवा रूप रहे, तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझना चाहिए। हिंदी में क्या है, हिंदी में अगर क्रिया के अंत में ता है
ती है, ते हो इत्यादि रहे, इत्यादि रहे, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझना। समझना चाहिए। तो ये हो गया अंग्रेजी में पहचान कि भार में भार का अगर V1 या V5 रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं, और अगर हिंदी में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझना चाहिए। आइए अब लोग जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। ट्रांसलेशन कैसे होता है? रूल। ट्रांसलेशन बनाने का रूल क्या है कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर V1 या V5 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ट्रांसलेशन बनाने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट पहले लगेगा, फिर V1 या V5 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम भात खाता है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि ता है, हिंदी में है। फिर मान लीजिए सीता गाना गाती है, तुम किताब पढ़ते हो, पढ़ते। तो ये तीनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, राम। यहाँ राम सब्जेक्ट है, यहाँ पर राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर V5 लगेगा। तो V5 में क्या हो जाएगा, भार में खाना, तो क्या होगा, राम इट्स, क्या खाता है, भात। राम इट्स राइस, राम भात खाता है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। उसी प्रकार सीता गाना गाती है, सीता ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, सीता। सीता के बाद सीता भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए यहाँ पर V5 लगेगा। तो गाना का क्या आता है, सॉन्ग, सिंग। तो सिंग, सैंग, सॉन्ग, सिंगिंग, सिंग, सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है। सीता क्या करती है, गाना गाती है। फिर क्या है, तुम किताब पढ़ते हो, यू। तो यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर V1 लगेगा। तो यू रीड, पढ़ना का क्या है, रीड। तो V1 लगा, सब्जेक्ट प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। यू रीड आ। इस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखते हैं कि इसका पहचान अंग्रेजी में कैसा होता है, हिंदी में कैसा होता है, ट्रांसलेशन बनाने का नियम क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसको मिटा देते हैं। तो प्रेजेंट दूसरा है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में सामान्य जारी वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, या अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तो अभी हिंदी जानना नहीं है, हम लोग को इंग्लिश जानना है। तो चलिए, इसका पहचान क्या है, पहचान हिंदी में क्या है, पहचान इसका हिंदी में है, क्रिया के अंत में, क्रिया के
अंत में रहा है, रही है, रहे हो, इत्यादि रहे, इत्यादि रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझना, ठीक है। अंग्रेजी में पहचान क्या है? अंग्रेजी में पहचान है कि V4 रहेगा और उसके साथ इज या एम या आर, यानी भार्ब में अगर आईएनजी, V4 यानी भार्ब में आईएनजी रहेगा और उसके साथ अगर इज या आर रहे तो समझना चाहिए कि ये तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझना V4 और उसके साथ ईजामार रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझना चाहिए। ये वह पहचान। अब ट्रांसलेशन बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा आपका इज, एम या आर जो कि सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फिर रहेगा आपका V4 यानी भार्ब में आएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट अगर कुछ रहे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बाजार जा रहा मैं बाजार जा रहा हूं। रवि खाना खा रहा है, रवि खाना खा रहा है। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ हिंदी में। लास्ट में क्या है? क्रिया के अंत में है रहा है, रहा हूँ, रहा है, रहे हैं। ये सब क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले ले आएंगे सब्जेक्ट यानी मैं, तो आई हो गया। जा रहा हूँ तो आई के साथ एम लगेगा तो क्या होगा? आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। रवि खाना खा रहा है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया रवि, रवि इज ईटिंग, रवि खाना खा रहा है तो रवि इज ईटिंग, ठीक है। क्या खा रहा है ये क्लियर नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर क्या है? फिर आपका है तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है, तो यू आर, यू के साथ आर लगेगा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और उसका क्या प्रॉपर्टी